की जो छिपा हुआ पोटेंशियल है वो बाहर आ सके। तो रचनावाद, बच्चा एक्टिव रहेगा, इसी पे आधारित है आपका जो एनसीएफ है। बात रही कॉग्निटिव थियरीज की, तो कॉग्निटिव थियरीज से थोड़ा और बच्चे के पक्ष में चले जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव थियरीज भी बुरी बात नहीं कहती, बट कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चे को टोटली एक्टिव रखेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अच्छा सवाल है, ध्यान से करिएगा। ठीक है जी मैम, अब सीरियस हो गई हैं, पहले मैम थोड़ी मजाक किया थी। ठीक है, मजाक बीच बीच में कर तो लेते हैं, थकान हो जाती है यार, शाम तक क्लास लेते, उम्र हो गई है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सुषमा इज डिटरमाइंड टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम। सुषमा एक बच्ची है जो बिल्कुल उसने ठाना हुआ है कि यूपीएससी एग्जाम को निकालना ही है या सीटेट को निकालना ही है, कोई भी एक एग्जाम है मान लीजिए। हर फैमिली इज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, सो शी इज क्वाइट मोटिवेटेड। उसकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है, तो उसको ये है कि मुझे अपने घर में जो है चीजें बदलनी है, बेहतर समय लेकर के आना है, तो ये उसकी मोटिवेशन है, क्योंकि उसकी शायद फिजियोलॉजिकल नीड्स उस तरह से नहीं हो पा रही हैं कंप्लीट। ठीक, तो मोटिवेशन का लेवल वो हो गया। अरे मजाक में बोला था यार, सर को बुजुर्ग क्यों बोला था। देखो एक बार, बट एंड आ जाओ इधर, आ जाओ, फालतू की बातों में डिस्ट्रैक्ट करते रहते हो जब देखो, हैं भी कई साल। देखिए, बट शी नेवर स्टार्टेड स्टडिंग, विच स्टेज डज शी लैक फ्रॉम द साइकिल ऑफ मोटिवेशन। मतलब लेकिन वो कभी पढ़ना शुरू ही नहीं कर पा रही है या कर पाई। विच स्टेज डज शी लैक फ्रॉम द साइकिल ऑफ मोटिवेशन। ये जो आपकी साइकिल है, अभिप्रेरणा का चक्र है मोटिवेशन की, उसमें वो किस स्टेज में पीछे रह जाती है या लैक करती है। सिंपल सवाल ये है। सुषमा यूपीएससी परीक्षा में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, इसलिए वह काफी प्रेरित है। मोटिवेशन जो है उसका वो लैक ऑफ जो भी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है वो है, लेकिन उसने कभी पढ़ाई शुरू नहीं की, यानी लैक ऑफ, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि परिवार स्ट्रांग नहीं, यानी नीड है। नीड तो हमें पता है, नीड है सुषमा के पास, ठीक है, तो नीड तो है। बात रही वो मोटिवेटेड भी है, ड्राइव भी है भाई, और इस लेवल पे है कि बस कुछ तो करना ही है टाइप्स, अराउजल भी है, आग भी है, ठीक, लेकिन वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर रही है पढ़ना, यानी गोल की दिशा में एक्ट करना ही शुरू नहीं कर रही है। कितने लोग डी दे रहे हैं? 43%। ठीक है, तो 43% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। इतना आसान सवाल है ये, 1 नंबर का मोटिवेशन का सवाल आता है पेपर में, तो ऐसे मत करो यार। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी दिशा निर्देशित व्यवहार, यानी जिस दिशा में चलना है, यानी सीटेट क्रैक करना है, टीचर बनना है, दुनिया भर की बातें हैं, मोटिवेशन है, सब कुछ है, सारी स्ट्रेटजी की वीडियो देख ली है, लेकिन पढ़ते नहीं हो, तो ये क्या है? गोल की दिशा में व्यवहार ही नहीं है। लाइव क्लास देखते नहीं हो तो क्या है? गोल की दिशा में व्यवहार ही नहीं है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं हो रहा, तो इस स्टेज पे वो लैक कर रही हैं। और ये कौन सी स्टेज है अभी समझ लेते हैं, 4th स्टेज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए समझते हैं एक बार मोटिवेशन की, ये तो आपका बैच की कहानी हो गई, मोटिवेशन की आपकी साइकिल। तो मोटिवेशन साइकिल यानी अभिप्रेरणा का चक्र, ये शुरू ही होता है नीड से। कई बार इंटरचेंजेबली नीड और मोटिवेशन को यूज कर लिया जाता है, यानी मोटिवेशन की जगह पे नीड, नीड की जगह पे मोटिवेशन, क्योंकि बिना नीड के मोटिवेशन नहीं होगा, ऐसा कहती है मोटिवेशन की साइकिल। नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, ये बात हम करते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं कहानी क्या है। तो इसमें पहला स्टेप है, 6 स्टेप है टोटल इसमें। नीड यानी कि आवश्यकता, तो बच्ची के पास आवश्यकता है कि एग्जाम क्रैक करना है, परिवार की स्थिति खराब है, तो ड्राइव भी है एक, यानी ये आवश्यकता आपको आगे बढ़ाएगी कि भाई प्रणोद कहते हैं कि एक एनर्जी है कि हाँ इस पे काम किया जाना चाहिए। अब ये एनर्जी इस लेवल पे जा रही है कि आग बन जा रही है, तो ये अराउजल उत्तेजना कहेंगे इसको। अब अराउजल जब ज्यादा होता है तब जाकर के आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, GDB लिख दे रही हूँ मैं इसको, या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ही लिख देती हूँ, नहीं तो आप दिशा निर्देशित व्यवहार, कि आप एक कोर्स खरीद रहे हैं या पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फिर आप क्या करते हैं, गोल हो जाता है अचीव, यानी अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी आपका एग्जाम क्रैक हो गया, और नहीं होता तो फिर से आप सेम पे ही रहते हैं, अचीवमेंट ऑफ गोल। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी ये जो अराउजल था, ये जो आग थी, अब थोड़ी जरूरत है। अगर मुझे सीटेट नहीं देना, मैं क्यों मतलब उस चीज के लिए टेंशन में हूँ कि मैं गोले भर रही हूँ। हाँ, मैं आपको आपके साथ अच्छे से अच्छा डिस्कशन करूंगी, अच्छे नए टॉपिक्स को पढ़ूंगी पढ़ाऊंगी, लेकिन गोले थोड़ी भरूंगी बैठ के, क्योंकि मुझे थोड़ी OMR शीट भरनी है। तो रिडक्शन ऑफ अराउजल हो गया, वो बहुत पहले क्लियर हो गया था, खत्म। अब अराउजल की कमी, फिर कोई नई नीड आएगी, फिर कोई नई ड्राइव होगी, नया अराउजल होगा, यही साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, मोटिवेशन की साइकिल कहलाती है। तो यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो बच्ची नहीं कर रही है। बाकी की 3 चीजें हैं, आवश्यकता भी है कि घर पे दिक्कत है, ऑल ड्राइव भी है, अराउजल भी है, मोटिवेटेड भी है, क्योंकि लेकिन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लैक कर रही है, इसलिए अचीवमेंट ऑफ गोल नहीं होगा, या रिडक्शन ऑफ अराउजल भी नहीं होगा, कि वो आग कम ही नहीं होगी, क्योंकि अचीवमेंट तो कभी हुआ ही नहीं गोल का। तो आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि आप
आप में मोटिवेशन है, नीड है, ड्राइव है, अराउजल है, बट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते ही नहीं है, यानी सही दिशा में व्यवहार ही नहीं कर रहे, वो एक्शन ही नहीं ले रहे जिस एक्शन से वो अचीवमेंट होगी, गोल को आप प्राप्त कर पाएंगे, उस एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे पढ़ करके। बाकी सारी बातें हैं, सारी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सारी आईएएस आईपीएस सबकी एग्जिट एंट्री की एंट्रीज देख ली है, मतलब सॉरी एंट्री की जो है वीडियोस देख लिए हैं, सबके मोटिवेशनल लेक्चर्स देख लिए हैं, जो सेलेक्टेड टीचर्स हैं अगर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो देख लिया है, लेकिन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं है, उस दिशा में व्यवहार नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। वीडियो देखने से थोड़ी सिलेक्शन होता है, मतलब अगर पढ़ाई की देख रहे हो चलो फिर भी समझ में आता है, बट खाली वीडियो देखने से थोड़ी सिलेक्शन होगा, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, कहां से सिलेक्शन होगा। तो वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना बहुत जरूरी है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कुछ तो कहता है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे तो आज अपने आप से थोड़ा सा एक प्रॉमिस टाइप कर लो कि भैया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना है, पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ स्ट्रेटजी की वीडियो देख के काम नहीं चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, असर्शन और रीजन वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक स्टेटमेंट है, असर्शन है, अभिकथन है। कहता है एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज टॉयज व्हाइल बॉयज प्रेफर टू प्ले विद कार्स। यानी दुनिया भर की अधिकांश संस्कृतियों में, यही वही क्वेश्चन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि ज्यादातर जो एक पिताजी हैं अपनी बेटी को जो है खिलौने के नाम पे डॉल दे रहे हैं और बेटे को कार दे रहे हैं, और ये बहुत जगह पे कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा सादा पढ़ लो, पढ़, ज्यादा एंजॉयमेंट के चक्कर में मत पढ़ो, बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं। नहीं लाइव क्यों मिलेगा, जुलाई वाला बैच लिया था, पता नहीं सुजीत ये किसने फैला दिया है, हैं? लाइव क्लास लाइव जुलाई के टाइम पे मिल गई ना, अब क्यों मिलेगी, नए बैच में मिलेगी लाइव क्लास, अब रिकॉर्डेड तो है ही आपके पास, फिर उस टाइम की जो लाइव है वो रिकॉर्डेड होंगी जब तक वैलिडिटी होगी। देखिए तो दुनिया भर की अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां बहुत कम उम्र में खिलौने के रूप में गुड़िया को चुनती हैं, जबकि लड़के कारों से खेलना पसंद करते हैं। हाँ ऐसा होता है, तो ये बात तो ट्रू कहेंगे हम, लेकिन क्यों है ट्रू इसको समझना जरूरी है। रीजन क्या है, चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। मतलब बच्चे की किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पे कि आपकी संस्कृति में यदि जो है लड़कियों को जो है सिर्फ डॉल को ही खेलने से एक्सेप्ट किया जाता है, या लड़की है तो डॉल से खेलेगी तो माँ बाप भी कहेंगे वेरी गुड बेटा बहुत अच्छा खाना बनाती हो ये वो, और लड़के को कार से खेलने के लिए एडवेंचरस काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो बच्चे के दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि बचपन से वैसे ही माहौल आप दे रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से फिर बिहेव करने लगता है। इसीलिए लड़कियां पिंक कलर चूज करने लगते हैं और लड़के जो है आपके कार चूज कर रहे हैं, लड़कियां बारबी डॉल, क्योंकि कल्चर में वो अंतर्निहित है। जो कार्टून वो बच्ची देख रही है उसमें भी वही आ रहा है, वो जो एडवर्टीजमेंट, वो मूवी, वो सीरियल जो मम्मी के साथ देख रही है उसमें भी जो है अनुपमा खाना बना रही है, तो ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग तो दिमाग में भरती ही हुई जा रही है ना, जिस कल्चर में ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चा कहां से ऑर्गेनाइज करेगा कि मुझे क्या पसंद है ना। तो आप जब जन्म के समय पैदा हुए हैं आपको थोड़ी पता है कि आपको जो है मेहंदी लगा के बहुत अच्छा लगेगा, तो ये बेसिकली ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेहंदी या गुड़िया या किचन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि काम को, चीजों को किसी एक जेंडर से जोड़ दिया जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन आप अपने कल्चर से उठा लेते हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं, इसका ये रीजन है। ये बात भी एकदम सही है कि यदि ऐसा होता है तो हाँ उसका ये सही है, होता है ज्यादातर कल्चर में, लेकिन इसका रीजन ये है, इसमें कोई आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है ये। तो A is true and R is also true and R is the correct explanation। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये सही व्याख्या करता है R जो है A की। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 25? असर्शन है टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशंस एंड डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स। यानी एक स्टेटमेंट है कि शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक या समालोचनात्मक चिंतन को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध स्थितियों और अलग अलग दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। जैसे अभी हमने जेंडर वाली बात पे बात की कि अगर ऐसा होता है कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद आ रहा है या लड़कों को ब्लू कलर पसंद आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर संस्कृतियों में वैसे ही हमारे दिमाग में भरा गया है, आसपास के माहौल में, कार्टून में, एडवर्टीजमेंट में, मूवीज में, सीरियल्स में, सब में हम यही सब देख रहे हैं, तो दिमाग में वही बैठ जाता है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप किसी चीज को हर एक पहलू से देख रहे हैं, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप देख रहे हैं। ये बात सही है, ट्रू है। रीजन क्या है इसका? स्टूडेंट्स लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे एंगेज इन कन्वर्सेशंस अक्रॉस डिफरेंसेस। तो बच्चे सीखते हैं बहुत कुछ, अपनी क्षमताएं उनकी बेहतर होती हैं क्रिटिकली सोचने की, नया सोचने की, जब वो अलग अलग तरह के लोगों में बैठ रहे हैं या फिर अलग अलग विचारों को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। तो ये बात भी सही है, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है ना। ऐसा क्यों होता है? क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होगी जब वो अलग अलग विचार यानी हर पहलू से किसी चीज को देखेंगे, जस्ट मान नहीं लेंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या कहता है, एनसीएफ के ऊपर ही सवाल है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005
classroom research has indicated a fairly systematic devaluation of girls as incapable of mastering mathematics even when they perform well in mathematics. What is the most appropriate reason for this? यानी एनसीएफ ये देखता है या एनसीएफ ने ये पाया है कि क्लासरूम रिसर्च हैज इंडिकेटेड अ फेयरली सिस्टमैटिक डीवैल्यूएशन ऑफ गर्ल्स एज इनकैपेबल ऑफ मास्टरिंग मैथमेटिक्स, कि कक्षा में एनसीएफ ने पाया अपने काम में या रिसर्च में कि कक्षा में लड़कियों को ठीक ठाक डीवैल्यू किया गया है, यानी उनकी क्षमताओं को अंडर एस्टिमेट किया गया है कि वो मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाएंगी। इस बात को माना गया है कई